हेलो बच्चों लोग, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, है ना। चैप्टर 1 रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या चीज़ है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन नाम है। अब यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, RED रेड और OX ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, है ना, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है रिडक्शन, एक का नाम है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ में बात आती है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता कैसा रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन जो होती है वो होती किस प्रकार की रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। तो एक पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में, है ना, कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, है ना, जिस रिएक्शन में, है ना, प्रोडक्ट के साइड क्या मिल जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, है ना, वैसे रिएक्शन को क्या बोला करते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या नहीं तो प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वैसे रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड, जब कभी भी दो रिएक्टेंट आपस में मिले और मिलने के बाद क्या हो, प्रोडक्ट के साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, है ना, लूज हो जाए। इन तीनों केसेस में वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब एग्जाम्पल में एक लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक एक करके, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट के साइड में या नहीं तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या नहीं तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, यानी कि हाइड्रोजन निकल जा रही हो, या नहीं तो और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला, इसमें अगर मान लो कि इसके प्रोडक्ट के साइड में क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, किनका एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। दूसरा, इनके प्रोडक्ट के साइड में क्या हो जाए, है ना, रिमूवल हो जाए। क्या रिमूवल हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, है ना। और तीसरा, है ना, इसके प्रोडक्ट के साइड में जब क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। किस चीज की गेन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है ना। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोला करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अब सवाल में यहाँ पे ये आता है कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, है ना, दोनों हमेशा साथ में ही होगी, इसीलिए इन दोनों को एक ही नाम दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही होगी, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एक मैग्नीशियम है यहाँ पे, है ना। अब ये मैग्नीशियम को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, हमने इसको कंबाइन करवाया, रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बन जाएगी, ये तो ये बन जाएगी आपकी ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन जाएगी। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट के साइड तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके क्या हो गई, जुड़ गई। यस, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर प्रोडक्ट के साइड अगर ये सब सारी चीजें हों, है ना, तो वो क्या होंगी, ऑक्सीडेशन होंगी। तो प्रोडक्ट साइड आपका क्या आके जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है। तो मैंने कहा था ना कि अगर ऑक्सीजन आके क्या हो जाए, जुड़ जाए, है ना, तो वहां पर क्या हो जाती है, तो वहां पर जो है आपकी ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ, है ना, क्या हो रहा है, तो अब क्या बोलोगे कि सर मैग्नीशियम के साथ जो है ना, ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है प्रोडक्ट के साइड। तो यहाँ पे जो हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, मैं बात पूछूं आपसे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि बाबू बताओ यहाँ पे कि ऑक्सीजन के ऊपर अभी क्या ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है या फिर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर बिल्कुल ये ऑक्सीजन अभी न्यूट्रल है। तो कैसे न्यूट्रल है, तो आपको मालूम है कि एक ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और ऑक्सीजन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये ऑक्सीजन जो होगा इन दो से कंबाइन कर लेगा, है ना, कोवेलेंटली, और ये ऑक्सीजन इससे दो कोवेलेंटली क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। तो ये क्या बना देगी,
O2 बना देगी। अच्छा, अब इस O2 के ऊपर है ना क्या कोई चार्ज होगा? नहीं, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि सर इसका भी ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से, और इसका भी ऑक्सीजन जो है अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया और पूरा कर लिया कहाँ से? इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रही है, यानी कि शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या इस ऑक्सीजन के ऊपर है ना क्या कोई चार्ज होगा? नहीं, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि सर दोनों अपने अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, ये भी और ये भी अपने अपने ऑर्बिट को क्या कर ले रहे हैं? पूरा कर ले रहे हैं और अपने ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्जेस होगा वो कितनी होगी? वो अभी 0 होगी वो। लेकिन जैसे ही आप देखते हो जब यही ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? -2 चार्ज आ जाती है। क्यों -2 चार्ज आ जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे से क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? लूज कर रही है। अब सवाल में आता है कि सर यहाँ पे आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो देखो, आप जब 9th क्लास में रहे होगे तो आपने सीखा होगा है ना कि जब कहीं कोई भी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हमेशा एक आयोनिक बॉन्ड ही बनती है। तो इस मैग्नीशियम के ऊपर मेटल होने के वजह कर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज हुआ यहाँ पे और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गई? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गई यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था रिएक्टेंट के साइड वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट के साइड में आता है, ये ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये जैसे ही प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन आती है ना, वहां पे क्या हो जाता है? तो वहां पे ऑक्सीजन के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल था, 0 चार्ज थे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? गेन हो जाए, तो वहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? आपका रिडक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे कितने चार्ज हैं? आप क्या बताओगे कि सर ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है अभी। क्यों 0 चार्ज है? क्योंकि जब कहीं कोई भी एलिमेंट किसी से कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहती है तो उस टाइम में उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं कितने होते हैं? 0 होते हैं। लेकिन जैसे ही आप आयोनिक बॉन्ड बनाए आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बना। जब ये आयोनिक बॉन्ड बना तो मैग्नीशियम कितना पॉजिटिव चार्ज शो कर रही है? 2 पॉजिटिव चार्ज शो कर रही है और ऑक्सीजन कितना नेगेटिव चार्ज शो कर रही है? 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव चार्ज शो करने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। रिएक्टेंट के साइड में वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रही थी, वो 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल न्यूट्रल थी। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट के साइड में जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रही है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस की। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो क्या होती है? वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसीलिए मैग्नीशियम यहाँ पे क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन कर रही है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रही है? रिडक्शन कर रही है। क्योंकि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज की और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? यहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एक्सेप्ट होती है ना, तो वहां पे रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज होती है ना, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पे एक्सेप्ट किया प्रोडक्ट के साइड में, इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीडेशन। खैर, ये एग्जांपल आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने सोडियम को और मैंने क्लोरीन गैस को, है ना, जब आपस में रिएक्शन किया तो ये क्या बन जाती है? सोडियम क्लोराइड बन जाती है यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं अब यहाँ पे, है ना, कि बताइए कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोडियम यहाँ पे अकेला है। इसका मतलब अगर सोडियम यहाँ पे अकेला है तो इनके पर अभी जो चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिकली कितने होंगे? वो तो आप क्या बताओगे सर कि 0 होंगे। क्लास 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा था। क्लोरीन के ऊपर अभी चार्ज कितने होंगे? तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होंगे ना, वो भी क्या होंगे? वो अभी 0 होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे Cl2 है ना, तो वो कोवैलेंटली क्या हो रहे होंगे? मिल रहे होंगे। तो वो इसका कोवैलेंटली मिल रहे होंगे तो चार्जेस क्या आ जाएगा? इसके ऊपर 0 आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से देखते हो कि सोडियम यहाँ से यहाँ गया,
है ना। तो आप ये देखोगे कि सोडियम के ऊपर 0 चार्ज था, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट के साइड में जाती है तो सोडियम के ऊपर कितने चार्ज बन जाएंगे। तो आप जानते हो सर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सोडियम पहले 0 उसके ऊपर चार्ज था, अब वहां पे सोडियम को कितना चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गए। कितने चार्ज आ गए, वो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब सवाल में आता है सर 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से कौन सा रिएक्शन कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन। यानी कि वहां पे यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे कि सर सोडियम के साथ जो है ना यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट के साइड में जाने के बाद वो लूज कर दे रही है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर पहले चार्ज कितना था, वो 0 यानी कि न्यूट्रल था वो। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट के साइड में जाती है तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि क्लोरीन ने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लिया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। और जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या फिर गेन करती है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में गेन कर लेती है, तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। क्या हो रही होगी, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। चलिए अगले एग्जांपल देते हैं हम लोग। एक रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, है ना, कि जब हमने अल्युमिनियम को कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, जब दोनों को हमने आपस में मिलाया तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह कर इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर के सल्फेट की जगह पे क्या हो गया, जाकर के एग्जिस्ट कर गई। और यहाँ पे कॉपर अलग से सॉलिड के फॉर्म में वो नीचे प्रिसिपिटेट हो गया होगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखा है पहले, है ना, जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, है ना, तो अल्युमिनियम के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, नहीं। लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट के साइड में जाते हो तो आप क्या देखते हो कि सर अल्युमिनियम जो है उसके साथ ऑक्सीजन भी आके क्या हो गई, जुड़ गई। और जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है किसी भी चीज के साथ प्रोडक्ट के साइड में, है ना, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं अल्युमिनियम के साइड, है ना, इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी सोचूं तो अल्युमिनियम के पास अभी कितना चार्ज है, तो आप क्या बताओगे कि सर अल्युमिनियम के ऊपर अभी जो चार्जेस है वो 0 है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के साइड में देखोगे तो अल्युमिनियम के ऊपर कितने चार्जेस हैं, तो आप क्या बताओगे, सर 3 चार्जेस होंगे। क्यों, कैसे 3 चार्जेस होंगे, जैसे कि अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जब ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये Al2SO4 और ये 3। ऐसे ही तो होता है, आयोनिक बॉन्ड ऐसे ही तो बनते हैं। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है तो ये कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, है ना। और अल्युमिनियम पर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। अच्छा, अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है अल्युमिनियम के ऊपर, इसका मतलब कि अल्युमिनियम के ऊपर पहले कितना चार्ज था, 0, अब कितना आ गया, 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि अल्युमिनियम अपने अंदर में से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अल्युमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो आप दोनों सेंस से सोच सकते हो कि अल्युमिनियम ऑक्सीजन को भी अपने अंदर में ऐड कर रहा है, और दूसरी बात कि वो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर रहा है। तो या तो आप यहां से सोच लो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आप यहां से सोच लो, है ना, कि यहां से भी आप सोचोगे कि अल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुई तो भी ऑक्सीडेशन। आप यहां से सोचोगे कि अल्युमिनियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं अल्युमिनियम से। यहाँ पे नहीं निकले हुए हैं एक भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे अल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए बाकी यहाँ पे अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब पहले ये कॉपर सल्फेट था, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉपर सल्फेट के बारे में, है ना, तो आप क्या देखते हो कि सर इसमें क्या जुड़ी हुई है, कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे अगर जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये सारे के सारे इस प्रोडक्ट के इस रिएक्टेंट के अंदर में आप देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो इस कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट के साइड में जाते हो तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि सर वहां पे यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन, सल्फर भी था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ये सब नहीं है इसके साथ। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई, वो जब वो प्रोडक्ट के साइड में गई तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। और जब कभी भी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन जब कभी भी क्या होती है, वो रिमूव जब हो जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, रिडक्शन बोला करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर रिमूव हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से भी तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, पहले था ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। खैर
तो अब सवाल में आ रहा है सर रिडक्शन किस में हुआ, तो आप क्या बोले सर पूरे के पूरे इस चीज के अंदर में क्या हो गई, रिडक्शन हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन किस साइड होती है, तो हमेशा याद रखना वो रिएक्टेंट के साइड में होगी, है ना। रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए यहाँ पे, है ना। तो मैं मुझसे पूछेगा यहाँ पे बताइए ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, तो आप क्या बताओगे कि सर एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं पूछूंगा रिडक्शन किस में हो रहा है, मैं पूछूंगा आपसे कि रिडक्शन किस में हो रहा है, तो आप क्या बताइएगा कि सर कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सवाल में आता है कि सर अगर हम लोग, ठीक है ऑक्सीजन के सेंस से तो सोच लिया हमने, अब चलिए इलेक्ट्रॉन के सेंस से भी सोच लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। कॉपर के ऊपर कितने चार्ज होंगे, तो आप क्या बताओगे सर कि सर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। सल्फेट के ऊपर कितने चार्ज होंगे, तो SO4 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ये 2 और ये 2 आपस में कट गया तो क्या बच गया, कॉपर सल्फेट बच गई। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो कॉपर के ऊपर कितने चार्ज हैं, तो आप क्या बताओगे सर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कि इस कॉपर के पास यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट के साइड में देखते हो तो कॉपर के ऊपर कितने चार्ज है यहाँ पे, तो आप क्या बताओगे सर यहाँ पे तो 0 चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कॉपर ने पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने का तो कॉपर बन गया। यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, लेकिन यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को क्या बना लिया, न्यूट्रल बना लिया। तो जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट कर ली जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन के गेन को, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब गेन ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के गेन को हम लोग क्या बोला करते हैं, रिडक्शन बोला करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के सेंस में सोचोगे तो भी रिडक्शन हो रहा है, और आप ऑक्सीजन के सेंस में सोचोगे तो भी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके सवाल में आ जाए कि बताओ कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉपर सल्फेट में रिडक्शन हो रहा है। पूछा जाए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्टेंट के साइड जो होती है उसका नाम दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे दूंगा 4 से 5 एग्जांपल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जिंक है प्लस ऑफ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगी, जिंक क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वो रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब सवाल में आता है कि सर कैसे सोचें इस पे। देखो यहाँ पे जिंक के ऊपर यहाँ पे कितने चार्जेस है, तो आप क्या बताओगे सर 0 चार्ज है, क्योंकि जिंक अभी अकेला है, किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए अगर कोई भी चीज़ अगर अकेली होती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, चार्जेस 0 होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिंक के साइड यहाँ पे, है ना, तो अब यहाँ पे जिंक क्या कर रही है, क्या बोले, वो कंपाउंड बना रही है वो, है ना। जब वो कंपाउंड बना रही है तो कैसे कंपाउंड है, मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड बनती है। तो यहाँ पे जिंक जो है इसके ऊपर कितने चार्ज है, आपको मालूम है कि सर यहाँ पे जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल। और 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि जिंक अपने अंदर में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जब कहीं कोई भी चीज़ अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देखिए यहाँ पे पहले ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब ये क्या बन गया, ये हाइड्रोजन गैस बन गई है ना, गैस के फॉर्म में आ गए। पहले यहाँ पर देखोगे 1 हाइड्रोजन थे, और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए हैं, 2 हाइड्रोजन। यानी कि इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इस कंपाउंड में सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन था, लेकिन जैसे प्रोडक्ट के साइड में जाइएगा तो 1 हाइड्रोजन और बढ़ गया। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो जब कभी भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, रिडक्शन हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, रिडक्शन हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे अमोनिया प्लस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये अमोनिया प्लस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाती है ये, ठीक है, तो ये बनाती है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना देगी ये, है ना। उसके बाद ये क्या बनाएगी, वो वाटर बनाएगी, H2O, है ना। बैलेंस आप लोग इसको कर लीजिएगा यहाँ पे। खैर, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे अमोनिया है ये, है ना, ठीक है। अगर ये अमोनिया यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन है,
इस नाइट्रोजन इस अमोनिया के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे मिली हुई है, नाइट्रोजन साथ यानी कि हाइड्रोजन मिली हुई है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट के साइड में जाते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ये नहीं नाइट्रोजन के साथ, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप क्या बोलोगे सर हाइड्रोजन का क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, है ना। तो जब कहीं भी किसी भी कंपाउंड के साथ प्रोडक्ट में जाने के कंपाउंड या फिर आपका एलिमेंट हो उसके साथ क्या हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, है ना। तो हाइड्रोजन जब कभी भी रिमूव हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसके साथ अमोनिया के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए इस सेंस से आपने हाइड्रोजन के रिमूवल के सेंस से तो सोच लिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए ऑक्सीजन के सेंस से भी सोच लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो आपको मालूम है कि सर जब कभी भी क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, किसी के साथ मिल जाती है, एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का, तभी भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ अगर ऑक्सीजन के सेंस में सोचोगे तो भी पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सिंगल है ना। लेकिन अगर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं इस ऑक्सीजन को जब मैं प्रोडक्ट के साइड में देखता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये किससे जाकर के मिल चुकी है, ये तो हाइड्रोजन से जाके क्या हो चुकी है, ये मिल चुकी है। और आपको ये बात मालूम है कि जब कभी कोई भी चीज़, है ना, रिएक्टेंट के साइड में अगर ये ऑक्सीजन किससे, हाइड्रोजन से मिली हुई है नहीं, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में क्या है, ये हाइड्रोजन से मिल गई जाकर के। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रही है, रिडक्शन। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन के सेंस में सोचिएगा तो भी पे आपको रिडक्शन ही नजर में आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्जेस होंगे, मैंने कहा था कोई भी चीज अगर अकेली होती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 चार्ज होती है, नो चार्जेस उसके ऊपर। लेकिन प्रोडक्ट के साइड में देखोगे तो क्या है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। 2 नेगेटिव का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा यहाँ पर क्या बनाने के लिए, इस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन जो 2 नेगेटिव फॉर्म में आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब सवाल में यहाँ पे ये आता है कि ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, वो इस हाइड्रोजन से एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट का मतलब ले रही है, कोवैलेंटली बॉन्ड क्या करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले रही थी, लेकिन यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन से ले रही है अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो क्या यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तब क्या बोलोगे, ये सर बिल्कुल यहाँ पे रिडक्शन हुआ। कैसे, इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी रिडक्शन हुआ। कैसे, क्योंकि आपको मालूम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो, है ना, वो होता है रिडक्शन। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए ताकि अपने ऑक्टेट को वो पूरा कर सके। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रही है ना। तो उस सेंस में भी सोचोगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। किस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो खैर अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, तब क्या बोलोगे कि सर अमोनिया के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, वो रिडक्शन हो रही है ना। कि है आपका ये फेरिक ऑक्साइड है ये, है ना, और इसको आपने क्या कर दिया, कार्बन के साथ क्या कर दिया आपने, इसको मिलाया। तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी, तो ये जो बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी ये फेरम बन जाएगी, है ना। और ये क्या बन के निकल जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के क्या हो जाएगी, वो रिलीज आउट हो जाएगी। अच्छा इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर भी सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना है, 3 है ना, फेरम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को देखना है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हो, है ना, तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए कि यहाँ पे फेरम को आप कितना बना दीजिए, 4 बना दीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, आप बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से बैलेंस कर लो। हाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन, ऑक्सीजन कितना 3 दूना 6। ठीक है चलिए, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड से क्या बन गया, ये फेरम बन गई। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पे फेरम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे फेरम के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ फेरम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे रिमूवल, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी सोचूं तो भी रिडक्शन ही होगा। देखो फेरम के पास यहाँ पे कितने चार्जेस होंगे, तब क्या बोलोगे कि सर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे, तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बन गया है
लेकिन अगर मैं इस साइड देखूं तो फिल्म के ऊपर कितना चार्जेस है। मैंने कहा था जब कहीं कोई भी चीज़ क्या होती है, अकेली होती है, तो उसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं, 0। फिल्म अकेला है, 0 चार्ज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वो फिल्म 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इस फिल्म ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा था वो एक्सेप्ट कर दिया, ले लिया और अपने आप को न्यूट्रल बना लिया, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को न्यूट्रल बना लिया है इसने, पहले ये 3 लूज कर रहा था, अब अपने आप को 3 इलेक्ट्रॉन ले करके न्यूट्रल बना लिया। तो इलेक्ट्रॉन को ले लेने का, इसका मतलब गेन करने को क्या बोला करते हैं हम लोग यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी सोचोगे तो यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे कार्बन की बात आती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन है यहाँ पे। अब इस कार्बन में है ना क्या जाके जुड़ गया, ऑक्सीजन जाके क्या हो गई, वो जुड़ गई। तो भी पे अभी मैंने समझाया था कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन होता है। अब सवाल में आएगा, ऐसा सवाल लिख देगा आपके पास, है ना, और आपसे पूछेगा बताइए, ऐसे क्वेश्चन को दे देगा, अब बताइए कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर इसमें रिडक्शन हो रहा है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि आपको हमेशा बोलना है कहाँ पर, आपको बोलना है रिएक्टेंट के साइड में बोलना है। रिएक्टेंट हमेशा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, उसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, वो एक आंसर का पार्ट होता है ना। और ऐसी बात नहीं, जैसे मान लो कि अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी ना। तो कोई बच्चा सब क्या जवाब देगा कि सर फेरम के साथ रिडक्शन हो रहा है। नहीं बाबू, है ना, आपको इस पूरे कंपाउंड को लेना है, ठीक है, आपको इस पूरे कंपाउंड को लेना है कि इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, बस वो दिखाने के लिए आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपसे पूछे बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, तब क्या बताओगे, जैसा कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन में आता है यहाँ पे जिंक के बारे में। यहाँ पे अब जिंक जो है यहाँ पे, है ना, उसने क्या कहता है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट को कहता है यहाँ पे, है ना, कि भाई साहब देखिए, है ना, मुझे अपने आप को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है जिंक बोलता है। किन से बोलता है ये बात, कॉपर सल्फेट से ये बात को बोलता है। तो कॉपर सल्फेट क्या बोलता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आपको अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाना है तो मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर जिंक में अगर मान लो कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन तभी हो सकती है जब उसके सामने वाला क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो। क्योंकि अगर सामने वाला रिडक्शन नहीं करेगा तो ऑक्सीजन वहां से निकलेंगे नहीं, या फिर वहां से ऑक्सीजन क्या होंगे, निकलेंगे नहीं, या फिर वहां पे से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा वापस से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि जिंक जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए कॉपर सल्फेट को क्या करवा रही है, रिड्यूस करवा रही है। तो जिंक ने क्या काम करवाया सामने वाले से, तो जिंक ने सामने वाले को रिड्यूस करवाया, इसलिए जिंक क्या कहलाएगी, जिंक कहलाएगी आपकी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। क्योंकि भले ही जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन ये काम क्या किया, इसने काम ये किया कि बगल वाले मॉलिक्यूल को उसने क्या करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में से ऑक्सीजन को निकलवा दिया, रिडक्शन करवाया, वहां पे ऑक्सीजन को निकाला वहां से, तो वहां पर रिडक्शन हुआ। तो ये काम करवाया किसने, जिंक ने करवाया ना, क्योंकि जिंक ही ना रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए। तो जिंक क्या कहलाएगी, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिंक ने क्या किया, रिड्यूस करा दिया सामने वाले को। अच्छा, अब ये जो कॉपर सल्फेट है जो कि सामने वाला है ये, है ना, इसने क्या किया, इसने जो है जिंक को बोला भाई साहब ठीक है आपने तो मुझे रिड्यूस कर दिया, लेकिन मेरे अंदर में जो ऑक्सीजन है वो आप केवल ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो इस कॉपर सल्फेट ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को निकाल के इसको दे दिया। इसका मतलब कि इस चीज ने इसको क्या करवा दिया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा दिया, है ना। तो ये जो चीज होगी कॉपर सल्फेट, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। चलो मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। जो भी इंसान जो भी काम करता है उसको उसका एजेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं जो हूँ, ठीक है, मैं एक LIC का एजेंट हूँ, इसका मतलब बीमा करवाता हूँ। तो मैं बीमा में आपका करवा रहा हूँ, मान लो कि मैंने आपका बीमा करवाया, ठीक है, तो आपका अगर मैं बीमा करवा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक एजेंट कहलाऊंगा। किस चीज़ का एजेंट कहलाऊंगा, बीमा करवाने वाला एजेंट कहलाऊंगा। तो जो भी इंसान जो काम करता है ना, सामने वाले के लिए, है ना, उसके लिए, उस काम के लिए वो इंसान क्या कहलाता है, उस चीज, उस काम का एजेंट कहलाता है। तो जिंक ने जो है सामने वाले के लिए क्या किया, सामने वाले के लिए नहीं, सामने वाले को क्या किया उसने, ठीक है, उसको जिंक ने सामने वाले को क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। तो इसलिए कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिडक्शन एजेंट कहलाएगी।
और ये क्या कहलाएगी, और ये इसने क्या किया सामने वाले के लिए, ऑक्सीडेशन करवा दिया। इसने जो है, इसने क्या किया, इसने जो है ठीक है अपने ऑक्सीजन को निकाल करके उसने इसको दे दिया, तो इसने क्या काम किया, इसके लिए ऑक्सीडेशन करवाने का काम किया ना, तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी वहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। ये बात समझिएगा, याद कीजिएगा यहाँ पे, है ना। भले ही यहाँ पे रिडक्शन हो रहा हो लेकिन ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन और यहाँ पे भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो लेकिन ये है क्या चीज़, रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिएगा इस बात को आप। देखो यहाँ पे अगला यहाँ पे आ रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगी, ये तो ये बन जाएगी आपकी ये, तो ये बन जाएगी आपकी यहाँ पे ये कॉपर प्लस ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाटर बन जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये कॉपर ऑक्साइड था, अगर उसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बन गया, कॉपर और पानी बन गया। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है, वो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है ना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। कॉपर ऑक्साइड जो है ना, उसने क्या काम करवाया, तो उसने जो करवाया वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाया। मेरी बात जरा समझिए, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपर जब तक अपने अंदर में से ऑक्सीजन को नहीं निकालता तब तक हाइड्रोजन क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या काम कर दिया, तो उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा दिया। और मैंने पहले समझाया था कि जो भी चीज जो भी काम कर दे उसको उस काम का एजेंट कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, हाँ तो इसीलिए क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओ ए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ए का मतलब एजेंट। और आपका ये जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगी, एक मिनट, ये आपकी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी क्योंकि इसने ये रिस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाने के लिए। कैसे, क्योंकि ये तब तक अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता था जब तक कॉपर ऑक्साइड में से क्या नहीं निकल सकता था, ऑक्सीजन नहीं निकल सकता था। अगर ऑक्सीजन निकल गया कॉपर ऑक्साइड में से तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, है ना, वो हो गया आपका रिड्यूस हो गया, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वो रिडक्शन हो गया वहाँ पे, है ना। और रिडक्शन अगर वहाँ पे हो गई इसका मतलब ये रिडक्शन करवाया किसने, तो हाइड्रोजन ने करवाया ना, इसीलिए हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी, और कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी।